गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम संबंध और फलन में संबंध संबंधी प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज में हम प्रश्नावली 2.1 के कुछ अन्य प्रश्नों को उदाहरण से समझेंगे। जैसे प्रश्न है एक, यदि a बराबर ए बी, समुच्चय में दो अवयव ए बी दे रखे हैं, समुच्चय b बराबर सी डी और समुच्चय b में दो अवयव सी डी दे रखे हैं, तो a क्रॉस b में कुल कितने उप समुच्चय हैं? हमें a क्रॉस b के उप समुच्चय निकालने और उनको लिखना भी है। तो सबसे पहले हमें जिसके उप समुच्चय ज्ञात करने हैं पहले वो पता होने चाहिए। हमें किसके उप समुच्चय निकालने? ए क्रॉस बी के। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे। देखो ए प्रश्न में दे रखा है ए बी, समुच्चय भी दे रखा है सी डी। हमें ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी यानी समुच्चय ए क्रॉस समुच्चय बी, और इनका प्रोडक्ट तुम्हें बताया मैंने। इनको क्रमिक युग में करते हैं, ए का सी से, फिर ए का डी से ए सी ए डी, फिर बी का सी से, बी का डी से बी सी बी डी। ये कुल ए क्रॉस बी निकल गया, जिसके कितना अवयव हो गए? 1 2 3 4। इसमें अवयवों की संख्या कितनी आ गई है? 4। और किसी समुच्चय में जब अवयव पता हो जाता है हमें, तो उसके उप समुच्चय निकालने तुम्हें पिछली साइड में पढ़ाए थे। उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। तो जिस समुच्चय में उप समुच्चय निकालना है, यानी ए क्रॉस बी जो समुच्चय उसके उप समुच्चय निकालना है, तो उसके उप समुच्चयों की संख्या क्या आ जाएगी? 2 की घात n। और यहाँ पे 2 की घात n का मतलब क्या है? 4। और 2 की घात 4 क्या होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 2 की घात 4 में 2 को 4 बार गुणा करना है, 2 गुणा 4 नहीं करना है, 2 को 4 टाइम गुणा करना है, यानी कितना आ जाएगा? 16। तो इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी में कुल 16 उप समुच्चय हैं। अब ये 16 उप समुच्चय निकालने आपको। उप समुच्चय निकालने समझाए थे आपको पहले। तो एक एक पिछले ये प्रश्नावली पिछले अभ्यास में कराए थे मैंने तुम्हें। एक एक अवयव लेके समुच्चय बनाएंगे। जैसे पहला अवयव क्या? ए सी। तो ए सी लिखा मैंने क्रमिक युग में और उसको सेट में डाल दिया। ऐसे ए डी, बी सी और बी डी, चारों को अलग अलग रखा, 4 उप समुच्चय एक एक करके हुए। अब दो दो के जोड़े में उप समुच्चय बनाएंगे। देखो ए सी ए डी, ए सी ए डी, सॉरी ए सी ए डी, ठीक है, ए सी ए डी, फिर ए सी का बी सी, फिर ए सी का बी डी। इसके साथ तीनों बना दिए। अब ए डी के साथ कौन बनेगा? ध्यान दो, इसके साथ ए सी ए डी, ए सी बी सी और ए सी बी डी। अब ए सी वाले 3 बन गए। अब ए डी वाले बनाओ। ए डी का ए सी बन चुका है पहले से। अब ए डी बी सी ए डी बी डी 2 और हो गए, तो 5 हो गए टोटल। और बी सी वाला ये बन चुके हैं पहले से, बी सी के साथ केवल क्या आएगा? बी डी। तो 6 इसके बनते हैं। 2 2 करके बनेंगे 6। 1 2 3 4 5 6। अब बनेंगे 3 3 के। इसके साथ बनाएगा पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा। ध्यान दो, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, फिर पहला तीसरा चौथा 3। फिर दूसरे के साथ बनेगा दूसरा, और कौन बनेगा? दूसरे के साथ क्या नहीं है अभी? दूसरा तीसरा चौथा। तो टोटल कितने बनेंगे? 4। तो 3 3 के 4 बनने आपके 1 2 3 4। ध्यान दो इन चीज़ों को। उसके बाद एक बनेगा 4 का, तो चारों एक साथ आ जाएंगे, और एक सब क्या होता है? 5। तो आपने इस क्रम को याद रखना है। इसके आधार पे कुल ये कितने बनेंगे होंगे? 16 उप समुच्चय बन गए होंगे। तो आप 16 उप समुच्चय आसानी से निकाल सकते हो। आप सिंपल सेट बना दो, 1 2 3 4, और इन 4 के 16 मैंने तुम्हें पिछले बैच में कराए हैं। पहले एक एक करके बनाओ, एक एक करके लो, फिर 2 2 करके लो, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4, फिर 3 3 4 आ जाएगा। फिर जब 3 3 का बनाओगे तो 1 2 3 1 2 4 2 3 4, और एक क्या बनेगा? 1 3 4। इस तरह से आपके 4 बनेंगे, 4 3 3 वाले, और 4 4 वाला बनता है 1, और एक बनता है 5। ये सबका उप समुच्चय होता है। तो आप इस तरह से उप समुच्चय तैयार कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1 और है, जैसे ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार से हैं कि एन ए बराबर 2। ए के कुल अवयवों की संख्या क्या है? 2। एन बी बराबर 3। बी के अवयवों की संख्या क्या है? 3। और ए क्रॉस बी दे रखा हमें 1 x 2 y और 1 z। तो ए व बी का मान ज्ञात करो। एन ए दे रखा है, एन बी दे रखा है। देखो ए क्रॉस बी दे रखा हमें। ध्यान है, जब आपको पता है ए क्रॉस बी, यदि पहले अवयव किसके होते हैं? केवल ए के। तो समुच्चय ए के अवयव क्या हो गए? 1 2, और फिर से एक आयत लिखने की जरूरत नहीं है। तो समुच्चय में क्या आ गया? 1 और 2। दूसरे जो अवयव होंगे किसके होंगे? बी वाले के, एक्स वाई जेड। बी हो गया एक्स वाई जेड। एक और, यदि किसी गुणन ए क्रॉस ए में कुल 9 अवयव हैं, ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिनमें 2 अवयव 1 2 और 2 3 हैं, तो समुच्चय ए ज्ञात करो। साथ ही ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात करो। अभी हमें पहले से दे रखा है 1 2 और 2 3, ये किसके अवयव हैं? 1 2 और 2 3 उन 9 में से हैं, ए क्रॉस ए के अवयव हैं। इसका मीन्स पहले अवयव किसके होंगे? ए सेट के। तो ए सेट में क्या आ गया? 1 और 2। दूसरे अवयव किसे होंगे?
इस वाले सेट है वो भी क्या है ए, ए में ही फिर क्या होंगे 2 और 3, तो 2 3 भी एक में है, 1 2 भी एक में, ए में क्या क्या होगा देखो, 1 भी ए में है, 2 भी ए में है, फिर 2 दूसरी बार आ गया लिखने की जरूरत नहीं, 3 भी ए में है, ए में क्या क्या हो गए 1 2 और 3, सेट ए निकाल दिया। अब उसके बाद क्या पूछा उसने, जब ए निकल गया ए क्रॉस ए किया हुआ निकालो, अब ए क्रॉस ए निकाल सकते हो, ए लिखो फिर ए लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें बता रखा है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 क्रम में लिख दिया, टोटल हो गए 9। अब उसने प्रश्न में लिखा है 1 2 और 2 3 है, अब शेष निकालने में यार इनको छोड़ते ही बाकी निकालो, 1 2 और 2 3 को छोड़ते ही बाकी लिख दो, 1 क्रॉस 1 शेष सभी क्या हो गए 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 3 2 3 3, इस तरह से आप इसके शेष भी बना सकते हो। और आपने प्रश्नावली ये 2.1 को अपने आप करना ही आपके लिए होमवर्क है, तो आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।